भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोदी सरकार 2.0 की एक वर्ष की उपलब्धियों को लेकर उपलब्धि पत्रक का विमोचन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हरिशंकर भाबड़ा के निवास स्थान पर जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा व पूर्व राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा द्वारा हरिशंकर भाबड़ा के माध्यम से विमोचन करवाया गया। पत्र के विमोचन के साथ ही मालवीय क्षेत्र के सभी बूथ पर आमजन के बीच मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर प्रत्येक जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना भाजपा कार्यकर्ताओं का उद्देश्य है। इसी क्रम में संपूर्ण देश में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मोदी सरकार की उपलब्धियों के पत्रक बांटे जा रहे हैं। मोदी सरकार 2 का पहला एक वर्ष जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करके दिखाती है, उसी अनुरूप में मोदी जी ने काम किया और आज उसका पहला वर्ष हम मना रहे हैं। और आज बूथ संपर्क अभियान पूरे भारत में एक साथ शुरू हुआ है। हमने यहाँ पर माननीय भाबड़ा जी का आशीर्वाद लेकर मालवीय नगर विधानसभा का मालवीय नगर मंडल से आज ये अभियान शुभारंभ किया है और प्रत्येक कार्यकर्ता एक एक घर में जो मोदी जी ने संदेश दिया है, एक पत्रक भेजा है, उस पत्रक को हम हर घर में पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे 52,000 बूथ इकाइयाँ हैं और उन सभी बूथ इकाइयों के माध्यम से प्रत्येक घर में मोदी जी का संदेश जाए। पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार ने क्या काम किया और इस विगत 1 वर्ष में मोदी सरकार ने क्या काम किया, मोदी जी की हस्तलेखन से उनके माध्यम से पूरे भारत में संदेश जाने वाला है। मैं समझता हूँ कि ये कोरोना जो वैश्विक बीमारी जो हमारे सामने आई है, आज पूरे विश्व में जिस तरह से कोरोना से जो लोग संकट में हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता आज और उसी का परिणाम है कि राजस्थान और भारत इससे थोड़ा बहुत कंट्रोल में है और पूरे 129 देशों को भारत ने जो दवाइयाँ भेजने का काम किया है, माननीय मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देश को तो बचाया ही है और दूसरे देशों को भी बचाने का जो काम मोदी सरकार ने किया है। मैं समझता हूँ कि लोकल वोकल हो, स्वदेश में बना हुआ चीज़ हम अपनाएं। स्वदेशी हमारी जो जिस तरह जो पुरानी परंपरा रही है कि हमारे हाथ से निर्मित जो भी चीज़ है, हमारे देश में जो निर्मित चीज़ है, उसको हम अपनाने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक नया कदम माननीय मोदी जी ने रखा है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। भारत द्वारा निर्मित चीज़ ही हम काम मिलेंगे। जो विशेष आवश्यकता होगी, जो विदेश से मंगाने की चीज़ होगी, उसको विदेश से मंगाएंगे। बाकी हम भारत में बनी हुई चीज़ को लाकर बनाकर और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे हमारा रक्षा क्षेत्र हो, चाहे हमारा इलेक्ट्रिक क्षेत्र हो, चाहे और क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में भारत द्वारा निर्मित हम चीज़ें बनाएंगे। मेक इन इंडिया का जिस तरह से माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया है, मेक इन इंडिया की चीज़ हमेशा वो हो और हमारी बनी हुई चीज़ दूसरे देशों में जाए और भारतीय जो बाहर की मुद्रा है हमारे देश में और अच्छा भंडार उसका मुद्रा का हो और भारत आत्मनिर्भर भारत बने। मैं सभी कार्यकर्ताओं को आज के इस बूथ संपर्क अभियान के माध्यम से सबको बधाई देना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ कि कोरोना में जिस तरह सामाजिक संस्थाएं आगे से आगे आकर और जो काम किया है, आज उसी की बदौलत है कि हम कोरोना को जीत पा रहे हैं। जिस तरह से हमारी जो रिकवरी रेट है बहुत फास्ट है, उसमें भी हम काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता इस कोरोना महामारी में जिन्होंने सहयोग किया है, मैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सामाजिक संस्थाएं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस रूप से लगकर काम किया है वो सब धन्यवाद के पात्र। देखिए, आज से हम लोगों के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री जी को एक पत्र है और विकास के जो मोदी कार्यकाल जो 2 है, इसमें हम लोग वर्चुअल रैली के माध्यम से, घर घर संपर्क के माध्यम से जनता तक अपने किए हुए कार्यों को जो मोदी जी ने इन फर्स्ट टेन्योर में और सेकंड टेन्योर में जो किया है, उसको हम लोग नीचे तक पहुंचाने के लिए एक मोदी जी का पत्र है। हमारे बूथ के कार्यकर्ता नीचे तक जाएंगे। आज इसकी शुरुआत जयपुर में अलग अलग विधानसभाओं से हो रही है और मुझे लगता है कि जनता तक मोदी जी का पत्र को लेने के लिए भी बहुत जागरूकता है
लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मोदी जी का वो पत्र जो टीवी में उन्होंने देखा था उनके हाथ में कब आएगा, ताकि उनको विकास के काम की जानकारी मिल सके और उसका वो लाभ उठा सके। ये कार्यक्रम हम लोगों ने आज रखा। आज यहाँ भाबड़ा जी के हाथ से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, और क्योंकि वयोवृद्ध हैं, हमारे सबसे बड़े लीडर हैं वो, उनके माध्यम से ये कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। मैम, किन किन क्षेत्रों में आप लोग कार्यकर्ता जाएंगे, किस प्रकार से आपका आयोजन होगा? देखिए, आप लोग की जानकारी में बता दूं कि आज से राजस्थान में ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, और मालवीय नगर में हम लोग, चूँकि हमारे सबसे बड़े लीडर हमारे वयोवृद्ध आदरणीय हरिशंकर जी भाबड़ा जी के यहाँ से मोदी जी के इस पत्र का विमोचन करवा के हर कार्यकर्ता बूथ स्तर से हम लोगों ने टारगेट लिया कि एक कार्यकर्ता कम से कम 100 घरों में लोगों से अप्रोच करेगा। और अप्रोच के पीछे आप लोग पूछ सकते हैं कि मकसद क्या है, अभी कोरोना टाइम में आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसके पीछे मकसद सिर्फ यही है कि जो विकास के काम, जो जनता के हित में जो मोदी जी ने काम किया उसको नीचे तक कैसे पहुंचाया जाए, जनता को इसकी सारी जानकारी कैसे दी जाए। इसलिए कार्यकर्ता इस कोरोना काल में एक एक कार्यकर्ता 100 घर का टारगेट लेके उनके यहाँ ये पत्रक देगा, और सारे जो विकास के काम है, योजनाएं हैं, वो सारी योजना जनता तक पहुँचे ताकि जनता इसका लाभ ले सके। और मोदी जी ने अन्य प्रधानमंत्री की तरह नहीं, जो चली आ रही है पंचवर्षीय योजना की तरह कार्य नहीं किया। उन्होंने जो काम किया वो एकदम जनहित में था और ज़मीन से जुड़े हुए काम थे। जैसे शौचालय बनाने का काम था, घर पे छत का काम था कि अपना घर हो जाए, घर में रसोई हो जाए। MSP, बहुत पहली बार इतिहास में राजस्थान में किसानों के लिए इतनी बड़ी योजना लाई गई। उनके सम्मान निधि की घोषणा की गई, उनके खाते में 2,500 हज़ार रुपये आ रहे हैं, आप लोगों को मालूम है। जनधन योजना के माध्यम से इतनी सारी योजनाएँ हैं, लोगों को इसकी जानकारी हो, उसका लाभ उठाएँ, और उठा भी रहे हैं लोग। इसलिए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत भाबड़ा जी के घर से हुई है। हम लोग सब कार्यकर्ता, हमारी बूथ नीचे तक यूनिट बनी हुई है, एक बूथ पे हमारे 20 कार्यकर्ता होते हैं, वो 100 घर को टारगेट कर लेंगे। इस तरह से पूरे मालवीय नगर में हम लोग 3 दिन में इस कार्यक्रम को पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग की वर्चुअल रैली है, वर्चुअल मीटिंग्स है। कोरोना टाइम में हम लोग इसी टाइप का काम कर रहे हैं ताकि कोई डिस्टेंसिंग जो है उसको हम लोग थोड़ी नहीं, रूल को हम लोग, जो गाइडलाइन है सरकार की, उसको फॉलो करते हुए हम लोग अपने काम को कर सकें। और आज उसकी शुरुआत हुई है, और सब कार्यकर्ता और सब लोग मिलकर इस कार्य को हम लोग पूरा करेंगे।